बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। जी, आज आपके साथ बहुत ही बेसिक किस्म की लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से फीमेल्स इन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करके 90 to 95% तक नेचुरल तौर पर अपनी प्रेगनेंसी को अगर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर बात करने से पहले आपकी मैं तवज्जो दिलाऊंगी कि आपको पहले इंसानी बॉडी की साइंस को समझना होगा कि कंसेप्शन का जो पीरियड होता है, हमल ठहराने का जो अमल होता है, वो कैसे एक बॉडी के अंदर होता है। जब भी कोई कपल मेल और फीमेल प्लान करता है कि वो प्रेगनेंसी चाहते हैं इस वक्त, तो तकरीबन 20 से 25% जोड़े ऐसे होते हैं कि जिन्होंने प्लान किया और प्रेगनेंसी अकर हो गई। ऐसा होना सिर्फ 20 to 25% तक पेयर्स के साथ होता है। बाकी जो 70 to 75% कपल होते हैं, उन्हें नेचुरल तौर पर हमल ठहराने में 6 महीने का अरसा कम से कम लग जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का अरसा लग जाता है। तो इस दौरान जितना टाइम भी लगता है आपको, ये एक बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है। आपने इसको बिल्कुल भी ना तो कोई स्ट्रेस लेना है, ना कोई बीमारी समझना है, ना ही अपनी इनफर्टिलिटी की वीकनेस इस चीज़ को समझना है। तो नेचुरल तौर पर किसी भी कपल को 6 to 12 मंथ का टाइम लग जाता है। होप करूँगी ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सेकंड, अगर हम बात करें कि वो कौन सा टाइम होता है फीमेल में जब ओवुलेशन अपने पीक पर होती है, मतलब वो टाइम के जब इंटरकोर्स किया जाए तो चांसेस नेचुरल तौर पर कई गुना ज़्यादा हो कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो वो टाइम होता है फीमेल्स का पीरियड से नहाने के बाद। जब 10 डेज का टाइम आता है ना, तो 10 डेज से लेकर 15 डेज तक ये वो वक्त होता है साइंस के लिहाज से जब पीक पर ओवुलेशन हो रही होती है और काफ़ी फर्टाइल पीरियड इसे माना जाता है फीमेल का। इस दौरान अगर 48 आवर्स के अंदर नॉर्मल या 72 आवर्स के अंदर इंटरकोर्स किया जाता है तो एक नॉर्मल टाइम है और इसके अंदर फर्टिलिटी मतलब प्रेगनेंसी होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं। तो पीक फर्टाइल टाइम भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि फीमेल्स जब भी चाहती हैं कि वो अपना हमल ठहराना चाहती है, तो सबसे पहले उनको ये देखना होगा कि कहीं उनके पीरियड्स में किसी किस्म की इरेगुलरिटी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पीरियड बहुत कम आते हैं, मतलब फ्लो नहीं होता, आते हैं लेकिन 2-2, 3-3 महीने के बाद आते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कुछ फीमेल्स के साथ कि 6-6 मंथ तक, 8-8 मंथ तक उनके पीरियड्स नहीं होते। अगर खुदा न खास्ता आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पीरियड्स की इरेगुलरिटी इनफर्टिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ावा देती है। तो होप करूँगी कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि सबसे पहले साइकिल के डिसऑर्डर को सही करना पड़ेगा। जब आप साइकिल के डिसऑर्डर से अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, कंसल्ट करेंगे, तो वो साथ ही साथ आपकी ये चीज़ें भी देखना शुरू कर देंगे कि कहीं आपको ब्लॉक ट्यूब का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं एग साइज़ या एग की क्वालिटी तो मुतासिर नहीं हो रही है, आप पीकॉस के पेशेंट तो नहीं हैं। इन सब चीज़ों को, जो भी बीमारियां अब मैंने आपको बताई इनफर्टिलिटी को लेकर, इनकी ज़बरदस्त और बहुत ही आसान होममेड रेमेडीज़ मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप इनका विज़िट कर सकते। लेकिन सबसे पहले आपने अपने डॉक्टर को कंसर्न करना पड़ेगा, उनसे अपनी एक राय लेनी होगी और उनसे अपने कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाने पड़ेंगे। इसके साथ जो एक बहुत ज़बरदस्त फैक्टर आता है वो है एज फैक्टर। एज फैक्टर फीमेल्स का इनफर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है बनिस्बत मेल के। ऐसा नहीं है कि मेल की एज कोई काउंट या मायने नहीं रखती, लेकिन फीमेल की बनिस्बत कम होती, क्योंकि फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि जो उनकी एज बढ़ती चली जाती है, इनफर्टिलिटी के फैक्टर और चांसेस उसमें बढ़ते चले जाते। आफ्टर 35 ईयर्स मतलब 35 साल के बाद फीमेल्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। इससे पहले ही उनको अपनी जो भी, अगर वो अपनी फैमिली वे में है, अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहते हैं तो कर लेना चाहिए। उस वक्त तक फीमेल्स की जो फर्टिलिटी होती है वो पीक पर होती है और 35 के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कम होनी चली जाती। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं खुदा ना खास्ता कि वो 35 के बाद या 40 के बाद वो माँ नहीं बन सकती। ये तो सब मेरे अल्लाह ताला के हाथ में है। बस साइंस के लिहाज से जो भी पॉइंट्स है वो आपको समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। तो एज फैक्टर को भी आप अपने कंसर्न में रखेंगे और अपने डॉक्टर से इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि 35 से पहले ही अपनी फैमिली को कंप्लीट
कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे देखे गए जो कि अपने कैरियर्स की वजह से या ज़िंदगी में किसी भी मसरूफियत की वजह से बार बार अपनी फैमिली को पूरा करने में डिले करते रहते हैं, और वो ये सोचते भी नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता फर्टिलिटी कम होती चली जा रही है, जिस्म की ताकत ख़त्म होती जा रही है और अंदर के तमाम सिस्टम में वीकनेस आती चली जा रही है। अब हम आपसे बात करेंगे कि किस तरह से एक नेचुरल तौर पर प्रेग्नेंट होने के लिए आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना ज़रूरी है और इन्वायरमेंटल फैक्टर का बेस्ट होना आपके लिए कितना अहम है। हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर क्या क्या ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए जो कि नेचुरल तौर पर आपकी प्रेगनेंसी को अगर कर सके, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ और आपके साथ उन तमाम तर फूड को डिस्कस कर चुकी हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें और रेमेडीज़ मेरे चैनल पर अपलोड है कि किस तरह से हम नेचुरल तौर पर अपनी प्रेगनेंसी को या हमल को ठहरा सकते। ये तमाम तर रेमेडीज़ मेरी फैमिली से मुझे मिली है और मैंने आपके साथ इनको सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए शेयर किया हुआ है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल आपने रखना है, जंक फूड को अपनी ज़िंदगी से अवॉइड करना है। जितने स्टफ फूड होते हैं, डब्बे वाले फूड होते हैं, जो आपके फास्ट फूड होते हैं, उन्हें अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे फीमेल को, क्योंकि फीमेल्स जब भी इन चीज़ों जंक फूड की तरफ जाती है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाली चीज़ों के ऊपर जाती है, तो पीकॉस का प्रॉब्लम उनके लिए कई गुना बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है, चेहरे पर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल लाइफ की तरफ आप लोग ज़्यादातर रहें और अपनी डाइट में मिनरल रिच फूड्स जो होते हैं, विटामिन, वो रखा करें, जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिनके अंदर आपके फ्रेश फ्रूट्स आ जाते हैं, आपके नट्स आ जाते हैं, दालें आ जाती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है आपकी फर्टाइल बनाने के लिए और जिस्म को ताकत देने के लिए। इन चीज़ों को जितने भी पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी एहतियातें आपने करनी है, कौन से ऐसे कंसर्न्स हैं जिनको लेकर आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, ताकि ये जो थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि समहाउ इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम मुझे है, तो उसे क्योर किया जा सके। क्योंकि कई बार मैं आपसे अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ कि इनफर्टिलिटी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको क्योर ना किया जा सके। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक अच्छे डॉक्टर से अपना कंसल्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ों के ऊपर काबू पा सकते हैं और तकरीबन 6 to 12 मंथ के अंदर आप अपनी प्रेगनेंसी को अकर कर सकते हैं। तो होप करूँगी मेरी तमाम तर डिटेल नॉलेज आप तक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर दोबारा किसी बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेजेबल रेमेडी या वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, यहाँ पर आपको फर्टिलिटी के लिहाज से, नेचुरली तौर पर प्रेग्नेंट होने के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडीज़ मिलने वाली है। होप करूँगी कि आपको अच्छा लगेगा और आप दूसरों को भी इसे ज़रूर रेकमेंड करेंगे। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।